तो देश भर में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने पर तकरार है। कईयों को जुर्माने की बढ़ी हुई रकम पर एतराज है, लेकिन मोदी सरकार इसे रोड सेफ्टी के लिए अहम मान रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी शासित गुजरात में ही केंद्र सरकार के बनाए नए कानून में बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि परिवहन राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर सकती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जहां पर चालान की जो रकम है उसमें बदलाव हुआ है। लेकिन इन सब के बीच तीन तस्वीरें आपके सामने। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस सतर्क है। नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। न्यूज नेशन के हमारे सहयोगी की ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। नए यातायात नियम लागू होने के बाद लोग अवेयर हुए हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि लोगों में अब जो चालान शुल्क है उसको लेकर डर है, जिसके चलते अब लोग बाग ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने से परहेज कर रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के एक चौराहे पर मौजूद हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी आपको अलर्ट दिखाई देंगे, तो वहीं जितने भी टू व्हीलर्स व्हीकल हैं जो लोग चल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट पहन रखा है। आप देख सकते हैं इवन जो गाड़ियों में लोग ड्राइव कर रहे हैं उन्होंने भी सीट बेल्ट कैरी की हुई है, क्योंकि अब चालान शुल्क बढ़ गया है। और शुरुआत में जो लगातार इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन किया गया और लोगों का चालान किया गया, उसके बाद लोग जागरूक हुए हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन अब लोग करने लगे हैं, और शुरुआत के दिनों में जो चालान लगातार काटे जा रहे थे, अब आप देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो खड़े हैं, लेकिन कोई चालान अभी इसलिए नहीं काटा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग अब ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने लगे हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि दिल्ली एनसीआर में 90% जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। इक्का दुक्का ही लोग हैं जो अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा सुधार फिलहाल देखा जा रहा है। ट्रैफिक नियमों में बदलाव के बाद जो लोग हैं अब अवेयर होने लगे हैं, और सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगे हैं। वीडियो पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की तो हमने आपको तस्वीर दिखा दी, लेकिन सवाल अब गुजरात में हुए बदलाव के बाद उठ रहे हैं कि क्या इसी तरीके से चालान की रकम घटेगी। जरा देखिए, जरा जरूरी सेवाओं को साइड नहीं देने पर केंद्र सरकार कहती है कि 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गुजरात में वो रकम घटकर 1,000 रुपए है, यानी 90% की कमी आ चुकी है। 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग पर 1,000 रुपए केंद्र सरकार का प्रावधान, गुजरात में वो घटाकर सिर्फ 100 रुपए, यानी 90% की कमी यहां पर भी नजर आती है। टू व्हीलर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर चलता है तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक देश के बाकी हिस्सों में 5,000 रुपए का जुर्माना, लेकिन गुजरात में सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना, यानी 80% की कमी यहां पर। कार से अगर प्रदूषण फैलता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना नए कानून के तहत पूरे देश में, लेकिन गुजरात में सिर्फ 3,000 रुपए का चालान भरना होगा। अगर रॉन्ग साइड ड्राइव आप कर रहे हैं बाइक से या स्कूटी से, तो केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन गुजरात में अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आपको सिर्फ 1,500 रुपए देने होंगे। बिना लाइसेंस के अगर आप कार चलाते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा देश के बाकी हिस्सों में, लेकिन अगर गुजरात में ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो 40% कम रकम देनी होगी, सिर्फ 3,000 रुपए। तो गुजरात में जो बदलाव हुआ है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ज्यादा जुर्माना लगाने का मकसद रेवेन्यू पाना नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसले लिए गए हैं। Every year we have 1,50,000 deaths, out of which 65% death, the age group is 18 to 35. We want to save the life of the young people. At the same time, 2 lakhs to 3 lakhs people, they are making handicapped. Actually, it's very bad for the country that these people, they complete their life is disturbed. So now it is up to the state government. If they want to take decision, it is up to them, because this subject is in concurrent list. We don't have any problem. Whatever the fine revenue collected, it is going to the kitty of the state government. So it is up to the state government to decide. But what my appeal is, these fines are not for increasing revenue. This is for saving of the life of the people.